हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह की हो रही है मेरी पूजा, तो आप सभी भी दर्शन कर लो। और सुबह की आरती करने जा रही हूँ, तो उसी की तैयारी हो चुकी है। बस दीपक जलाऊंगी और आरती करूँगी। तो आप लोग फुल वॉच के साथ मेरी वीडियो देखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज है सकट चौथ, तो आप के साथ शेयर करूंगी मैं सकट चौथ की वीडियो कैसे मैं करती हूँ और अपने यहाँ के कल्चर कैसे, मतलब हमारे यहाँ पूजा होती है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है अपने यहाँ की पूजा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, चरण में कुंजल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंगी कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में फाटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है सकट चौथ का व्रत मेरा और सभी माताओं का होगा, ठीक है। और ये व्रत पुत्र होने के बाद ही रखते हैं। तो ऐसा सभी को पता है कि पुत्र होने के बाद ही ये व्रत रखा जाता है। लेकिन हमारी बेटी ये कहती है कि अगर बेटा ना भी होता तब भी मैं ज़बरदस्ती तुमसे ये व्रत रखवाती मेरे लिए। तो ये बच्चों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए कि हाँ सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखना चाहिए, बेटियों के लिए नहीं रखना चाहिए। सब ये व्रत बच्चों के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है, लेकिन पता नहीं कौन से नियम और कानून बनाए हुए हैं बुजुर्गों ने कि सिर्फ बेटों के लिए ही व्रत रखना होता है। सकट चौथ का होता है भाई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन दुख होता है बेटियों को कि सिर्फ बेटों के लिए ही व्रत रखा जाता है, बेटियों के लिए नहीं। सच बात है, बेटियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। क्या बेटियां नहीं करती हैं? बेटियां भी तो बेटों के बराबर ही होती हैं। तो फिर क्यों नहीं बेटियों के लिए व्रत रखा जाता है? सवाल सही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो जिनके पास बेटियां हैं वो भी ये व्रत रखना शुरू कर दें बेटी के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने पहनी है पर्पल कलर की साड़ी। तो कैसी लग रही है कमेंट में तो आप लोग बता ही दोगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं। फुल लुक आप लोगों को दिखाती है साड़ी का, ठीक है। लुक मैं ना नहाया हूँ ना धोया हूँ। तो यहाँ पर तिल धो के डाला था, तो अभी सूखा नहीं है। फिर भी जितना सूखा है मैं इसके तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि आज है सकट चौथ। तो मैंने तिल वगैरह धोए नहीं थे, तो उसी वक्त धोया और थोड़ा सा उसको सुखा के उसके बाद मैं यहाँ पे भूनने के लिए रख दूँगी और तिल के लड्डू बना लूँगी। और फिर उसके बाद बनाने के बाद मैं यहाँ पे नहा कर आ चुकी हूँ। तो सर भी मेरा थोड़ा सा गीला है, क्योंकि सर से नहाया था, सर पे पानी डाला हुआ था। तो उसके बाद पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो देख सकते हो मैंने चौक पूरा हुआ है और कलश की स्थापना कर ली है। तो दिया वगैरह जलाऊंगी मतलब। और ये हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, जबकि मैं कभी गांव नहीं गई हूँ और ना ही मुझे कोई बताने वाला था यहाँ पर। मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं रहता, तो मुझे बताएगा कौन कि सकट चौथ की पूजा होती कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे मुझे फ़ोन पे मम्मी ने बताया, तो मैं तो सासू माँ से पूछती गई। तो जैसे मुझे समझ में आया, जितना समझ में आया उतना मैंने कर लिया। और आप लोगों को बता दूँ, सुबह से मैं इस डब्बी का सामान ही ढूंढ रही थी। तो इस डब्बी में जब मेरा पहला व्रत था सकट चौथ का, तो उस टाइम का गौरी माता और 7 ढेलकियाँ बनाई जाती है और जो है सुपारी होती है। तो ये पहले व्रत का ही हमेशा मतलब चलता है, जब तक हम व्रत रखेंगे, मतलब जब तक हमारा व्रत रहेगा हमेशा के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ
जब तक मेरा व्रत रहेगा तब तक चलेगा। तो वो पहले व्रत से लेके आखिरी व्रत तक ये जो है सामान ये चलता रहेगा। मतलब जो ढेल की बनाई है, गौर बनाई है, ये हमेशा चलता रहेगा। दूसरी बनानी नहीं पड़ती है सकट चौथ के लिए। तो सकट चौथ का वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैं सुबह से ढूंढ रही थी और यहाँ पे प्रसाद। तो फ्रेंड्स, पूजा की तैयारी मेरी सारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक चांद नहीं निकला है। और हमारे यहाँ चांद निकलने के बाद ही पूजा होती है। मतलब चांद निकल जाता तब पूजा होती है, और फिर ही मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही पानी वगैरह पी सकते हैं। तो अभी चांद का वेट कर रही हूँ, और मैं नहा धो चुकी हूँ और साड़ी भी पहन लिया है। लेकिन मैं बिस्तर पे बैठ नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे आग जल रही है, हस्बैंड ने आग जलाया हुआ है, तो यहीं पे बैठी हूँ थोड़ी देर। और मतलब स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन मैंने पहना नहीं है। मैं पूजा उठा कर लेती हूँ फिर पहनती हूँ। तो धुले हुए स्वेटर भी रखे हुए हैं और नई साड़ी पहनते हैं इसमें। तो ये मेरी नई साड़ी है, मतलब इसको भी मैंने पहना नहीं है साड़ी को, तो इसी को पहन लिया है। और आग भी कम हो रही है और आग जल रहा है, तो देखते हैं। और टाइम हो गया 9 बज चुके हैं, अभी तक चांद नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स, करीब 10 बजने वाले थे तो चांद निकला, और उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। तो जो गौर और ढलकी वगैरह थी और सुपारी थी, तो उनको पहले मैं नहलाऊंगी और अचवन दूंगी, और फिर सिंदूर लगाऊंगी गौरी माता को। और उसके बाद गुड़ और घी जो होता है उसका भोग लगाऊंगी उनको, और उसके बाद अखियार करूंगी। तो वैसे ही मुझे पता है, जितना मुझे पूजा पाठ उतना ही मैं कर लेती हूँ। और प्रसाद में तिल के लड्डू, रामदाना के लड्डू और लाई के लड्डू, तो ये सारे चढ़ाए जाते हैं। और स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, जिसे शकरकंद बोली जाती है, वो चढ़ता है। तो वही सब मैं चढ़ाऊंगी तो चढ़ा के। और पास में मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, क्योंकि ये भी मेरे पुत्र हैं, बेटा माना हुआ है, तो इनके लिए भी मैंने व्रत रखा हुआ है। अपने बेटे के साथ साथ ये भी मेरे बेटे हैं। ये तो मेरे जन्म के बेटे हैं। मतलब जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब, और उसके बाद भी, मृत्यु के बाद भी यही मेरे हैं। तो इसीलिए जो है इनके लिए भी मैंने व्रत रखा है, और अपने बच्चों के लिए भी। तो सारे बच्चे मेरे यहीं पे बैठे हुए हैं, और पूजा फट जल्दी से कर लूँगी और अघ्यार कर दूँगी यहाँ पर। तो अघ्यार किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है पूजा में अघ्यार करना। और कलश पे आप लोग देख रखे हो दीपक जला रखा है। तो बस मेरी पूजा हो जाएगी और मत्था टेक लूँगी, सारे बच्चे मेरे मत्था टेक लेंगे, और जो है मेरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद बच्चे पिलाएंगे मुझे पानी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जो कि मैंने मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा रीति रिवाज मुझे पूजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे साथ शुरू से नहीं थी। मतलब मेरे साथ कभी नहीं रही है, और ना ही मैं गांव में कभी रही हूँ कि सासू माँ ने मुझे ये पूजा की विधि विधान बताया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो है मुझे कुछ नहीं पता है। जितना मुझे आता है जैसा वैसे मैं कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दक्षिणा चढ़ाना था यहाँ पर, तो वो चढ़ा दिया है बेटी ने, पैसे लेकर आई थी बेटी। तो यहाँ पे लटे धुनी होती है। अभी ये नहीं पता मुझे कि पानी डालते डालते घूमना होता है कि पानी डालने के बाद घूमना होता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बस मैंने कर लिया। और भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी से, कि जो भी मेरे से भूल चूक हुई है, गणेश भगवान से भूल हुई है तो मुझे माफ़ करें। तो जितना आता था मैंने कर लिया। ऐसे ही कुछ करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पे अब मत्था टेक लूँगी। मेरी पूजा संपन्न हुई, जितना मुझे आता है मैंने उतनी पूजा कर ली है। अब बच्चे भी मत्था टेक लेंगे यहाँ पर। बेटी पहले मत्था टेकेगी, उसके बाद बेटा टेक लेगा मत्था। तो यहाँ पे आशीर्वाद भगवान माता रानी का ले लेंगे, गौरी शंकर का ले लेंगे, और जो है गणेश भगवान सभी विराजित होते हैं यहाँ पर। तो सभी का आशीर्वाद ले लेंगे। और आप लोग मेरे बेटे को देखिए, वो आशीर्वाद कैसे लेता है। वो तो एक बार जो है बैठता है वो, और जो है झुका होता है तो वहीं पे बैठा ही रह जाता है, लेटा ही रह जाता है।
तो देखो उसे उठाना पड़ता है मुझे कि बेटा बस कर, हो गया, मिल गया आशीर्वाद। वो पता नहीं कौन सी मन्नत अपनी मांग रहा होगा, स्पाइडरमैन या फिर ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो गेम वगैरह भगवान से मांग रहा है, तभी इतना टाइम लगाता है। ये कभी भी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वीडियो गेम वगैरह भगवान से मांगता है। तो उसके बाद मुझे पानी पिला देंगे, लेकिन ऊपर वीडियो कट हो जाती है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे गिफ्ट खोलने की बारी। तो चलिए गिफ्ट खोलते हैं। तो मेरा बेटा सबसे ज़्यादा खुश है गिफ्ट खोलने के लिए, मतलब खोल रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मेरा गिफ्ट है तो मुझे खुश होना चाहिए, तो किस बात की खुश हो रहा है। तो कह रहा बस मुझे भी बड़ी खुशी मिल रही है। तो जब खोला तो मुझे लगा वाह, मुझे फ़ोन मिल गया है एक और, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप भी देखना कि क्या निकलता है। वही कहावत हुई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये देखिए इसके अंदर निकले हैं ढेर सारे बिस्किट, केक, चॉकलेट। तो यही निकला हुआ है इसमें से। तो वही मैंने सोचा कि फ़ोन, इतना बड़ा गिफ्ट। तो बच्चों ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो मुझे वही बहुत अच्छा लगा। बेटी तो मेरी साड़ी खरीदने की बात कर रही थी कि चलो मम्मी मैं आपके लिए साड़ी ले आती हूँ। तो सारी शॉप बंद थी आज यहाँ पे कैंट में, तो इसलिए नहीं ला पाए। और ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वो आज से 4 साल पहले मम्मी ने मुझे दी थी करवा चौथ पे, जो कि मैंने इसे पहना भी नहीं। मैंने दूसरी साड़ी पहन ली थी करवा चौथ पे, तो ये नहीं पहना था। तो ये वही साड़ी रखी हुई थी जो आज सकट चौथ पे मेरे काम आ गई, मम्मी की दी हुई साड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सकट चौथ व्रत खत्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।